अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। ये आपकी पहली इंस्टॉलमेंट। लेकिन नज़र साहब, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे रहे हैं ना, इसका किसी और का पता चलना नहीं चाहिए। इस बात का खौफ मुझे आपसे ज़्यादा है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें ज़फ़र साहब। उमर और रिजवान की जो भी डील है, मुझे उसकी पूरी फाइल चाहिए। फाइल का तो मैं वादा नहीं करता, क्योंकि रिजवान साहब पूरा रिकॉर्ड नहीं रखते। इसलिए जो भी मुझे मालूमात हुई आप तक पहुंचा दूंगा। लेकिन जल्द, क्योंकि जितनी जल्दी आप मेरा काम करेंगे उतनी जल्दी आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ज़फ़र साहब, ऐसे कामों में जल्दी करने से नुकसान होता है। आप अगली इंस्टॉलमेंट तैयार रखें, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। क्या बात है बेटा, जब से ये शख्स आया है तू परेशान ही फिर रहा है। कौन है ये? कहाँ है वो तो बाहर बरामदे में बैठा है और सुबह से अखबार का एक ही सफ़ा पढ़े जा रहा है। वो तो तुमने मुझे रोका था, वरना और मैंने उसे टोका नहीं। आधा फ्रिज खाली हो गया है, हर थोड़ी देर बाद खाने को कुछ ना कुछ मांग लेता है। अम्मा, बाप है वो मेरा। है? क्या कहा? बाप है वो तेरा? हाँ, मुझे पता है कि आप ये बात किसी से नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ इस बात का जिक्र आप किसी से ना कीजिएगा। वो तो ठीक है बेटा, जैसा तो मुझे कहता है वैसा ही मैं करती हूँ। मगर ये तो बता, ये आया कहाँ से? पता नहीं मुझे। और क्या अब ये यहीं रहेगा? और फिर बेटा, ये तुझे किसने कहा कि ये तेरा बाप है? ना तुझसे शक्ल मिलती है ना कुछ। मुझे तो ये कलमुआ कोई फ्रॉडिया लगता है। What are you talking about? मैं सही कह रहा हूँ सर। तो हैरत इस बात की है कि उस कमबख्त को पता कैसे चला मेरा और उमर का। सर बहुत तेज आदमी है, मुझे तो खुद हैरानगी है कि वो मुझ तक कैसे पहुंचा। ये देखिए, 5,000 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट। अच्छा, तुम अपना काम एहतियात से करो, मैं तुम्हारा ख्याल वैसे ही रखूंगा। जाओ। ओके सर। सुनो। जी सर। क्या नाम बताया उस साफी का? ज़फ़र सर। जाओ। अब्बा, मेरी कहानी क्या है अब्बा? क्या है मेरी कहानी? तुम्हारी और मेरी कहानी कोई ज्यादा तवील नहीं है मुराद, कोई ज्यादा तवील कहानी नहीं है। वैसे मैं तुम्हें देखने में एक फजूल सा, एक बेकार सा शख्स लगता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप जो थे वो अच्छे घर वाले लोग थे। मेरा बाप दौलतमंद तो नहीं था, लेकिन पैसे वाला था। हमारा कारोबार था, जायदाद थी। मैं सबसे बड़ा तो नहीं था, लेकिन क्योंकि कारोबार में होशियार था, इसलिए अब्बा मुझे अपने साथ रखते थे।
मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैंने अपनी मर्जी की शादी कर ली और अपने खानदान को नाराज कर दिया। मेरी बीवी ने बहुत कोशिश की कि मेरे माँ बाप उसे और मुझे कबूल कर लें, लेकिन वो बहुत जिद्दी थे और मैं भी माफी मांगने नहीं गया, बावजूद इसके कि तुम्हारी वालिदा ने बहुत कोशिश की। इसी अरसे में मेरे वालिद की वफात हो गई और मेरे भाइयों ने कारोबार पर कब्जा कर लिया। मेरे पास कोई पैसे नहीं थे और तुम्हारी वालिदा भी मुझे छोड़कर चली गई। तुम्हारे पैदा होने के कुछ ही अरसे बाद मैं कैसे अकेला एक छोटे से बच्चे को पालता। मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने तुम्हें यतीम खाने के सामने छोड़ दिया और बाद में मैंने पता चला लिया कि उन्होंने तुम्हें रख लिया।